हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट हमने जो भी वीडियो आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स के सीरीज पर बनाई उनमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छी क्वेरी आपकी मिली। और अभी रिसेंट में आपको जैसे कि विदित है कि कल शाम ही हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया है आयोग की तरफ से। और सबसे अच्छी और सरप्राइजिंग बात ये है कि मोर देन 500 सीट के लिए वो नोटिफिकेशन आया है। और आपको इस जिस तरह की जो सीरियस स्टूडेंट है उन सबको पता होगा कि जनरली जो नोटिफिकेशन है वो 250 सीट्स पर या 200 सीट पर आता है, और वो जाते जाते 700-800 सीटें हो जाती हैं, यानी कि करीब करीब 3 गुना तक एक इंक्रीज लगातार पिछले सालों में देखा गया है। तो उसी के चलते ये बिल्कुल एकदम से आप मान के चलिए कि मोर देन 1000 और इवन 1200 सीट्स इस बार हो सकती हैं, और ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इसके चलते देखिए, अब आपसे जो सबसे पहली बात होगी वो ये होगी कि देखिए, सबसे पहले तो आपकी 30 सेकंड्स वाली रील्स को लगातार आप स्क्रॉल करना बंद कीजिए कि अनलिमिटेड आप स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने समय को वेस्ट ना करते हुए इस बार की वैकेंसी का सबसे ज्यादा आप लाभ उठाइए, और आप सही रणनीति के साथ सही तैयारी करेंगे तो आपको 100 प्लस आपका पीटी क्वालिफाई होगा, जिसके चलते कि 120 प्लस मार्क्स का हम टारगेट करेंगे कि किस तरीके से ये मार्क्स अचीव किए जा सकते हैं। ये देखिए, कुछ बात आती है कि जैसे कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी तो बहुत सारे बढ़ गए हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि कंपटीशन का जो सबसे एक और अच्छी बात यह है कि कितने भी फॉर्म उसमें पड़ जाए, लेकिन लगातार जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो लास्ट में जाकर, बहुत ही फ्यू सीरियस स्टूडेंट होते हैं जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, रील्स देखने से, टेलीग्राम के करेक्टर बनने से वो बचे रहते हैं और सही स्ट्रेटेजी के साथ लगातार अपनी तैयारी करते हैं। तो डेफिनेटली वो छात्र इस एग्जाम में 100% क्वालिफाई करते हैं। अब आप देखिए, बात करते हैं, अब एक बड़ा ही फनी सा इंसिडेंट है कि कुछ कैटेगरीज लगभग लगभग अब डिवाइड सी हो गई हैं एस्पिरेंट्स की। एक एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो लगातार डेली बेसिस पे एक नई स्ट्रेटजी वीडियो का इंतजार करेंगे और नई स्ट्रेटजी वीडियो को देखना पसंद करेंगे, और एक श्रेणी वो होगी जो लगातार बैठ के अपनी सीरियस स्टूडेंट होंगे, पढ़ाई करेंगे। एक बार अपनी रणनीति सेट हुई, उसके बाद लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, हमें कोई रणनीति का विशेषज्ञ तो बनना नहीं है। अभी आप देखिए, एक बड़ा ही यूट्यूब का स्टैट है कि सबसे ज्यादा जो व्यू, ये सबसे ज्यादा उन वीडियोस को देखा जा रहा है जिन वीडियोस में लगातार सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की रणनीति की बात करी जा रही है। आप ये बताइए कि मोटिवेशन रणनीति की या किसी एमसीक्यू का विशेषज्ञ बनने से क्या आपका ईपीटी क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं ना। तो आपको तैयारी करनी चाहिए 120 प्लस की। देखिए, जैसे कि पहली वीडियो में बताया जा चुका है कि किस तरीके से 100 प्लस आपको लाना है और किस तरीके से आपको 120 प्लस आपको अटेम्प्ट करना है, यानी जिसकी बात हुई थी कि 135 के पास आपको अटेम्प्ट करना होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, किस तरह से हम हाई यील्डिंग टॉपिक की एक सीरीज जिसमें करीब करीब 400 टॉपिक्स आपको सभी सब्जेक्ट से कराए जाएंगे। जो स्टैटिक सब्जेक्ट है लाइक पॉलिटी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस और यूपी स्पेशल। और देखिए, अब इसके बाद हम एक और बात आपसे करना चाहेंगे करंट अफेयर्स को लेकर। देखिए, अभी समय ज्यादा रह नहीं गया है। मुश्किल से, जैसे कि पहले ही बात हो चुकी है कि जो 180 डेज हमें अभी दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ में, वो 180 डेज भी नहीं है, सिर्फ 150 डेज ही आपके पास बचे हुए हैं। तो कोशिश कीजिए कोई भी एक करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन को, जैसे क्रॉनिकल की समसामयिकी आती है, एक पतली मैगजीन आती है, या फिर और भी किसी इंस्टीट्यूट की जिसे भी आप इससे पहले भी पढ़ रहे हो, आप उसको पढ़िए और लगातार उसको रिवाइज करते जाइए। और बाद में कुछ त्रैमासिक जैसे घटना चक्र, आई दृष्टि, घटना सार, बहुत अच्छे कंपाइलेशन आते हैं, उनको कीजिए। अब देखिए, एक आप कितना ही पढ़ाई कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि जिस तरह की आपने देखा कि 2000, ये देखिए जैसे हमने आपको बताया था कहाँ से क्वेश्चन आएंगे।
अब एक अलग टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि बहुत डीप स्टडी चल रही हैं, लेकिन आयोग भी उतना ही शातिर होता जा रहा है। अगर आप 2024 का पेपर देखेंगे तो 2024 के पेपर में क्वेश्चन की जो टफनेस थी उनको बहुत स्तर को बहुत आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन साथ ही 2025 में कंप्लीटली एक डिफरेंट ट्रेंड था कि पेपर के जो क्वेश्चन है वो मोस्टली वही क्वेश्चन थे जो लगातार आयोग में पिछली बार पूछते गए, लेकिन ऑप्शन को इतना अच्छे से सेट कर दिया गया कि बच्चे, जो अच्छे अच्छे बच्चे, ये दो ये स्थिति थी कि जो 100 क्वेश्चन प्लस पिछले सालों में लगातार करते गए हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए 2025 में। जिन्होंने मेंस भी लिखा है 2024 में, उसके बाद वो 25 का पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो बड़ा जरूरी है कि आप एमसीक्यू को कैसे लगाना है, किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, किस तरीके एक सही ऑप्शन पर पहुंचना है, किस तरह से जो लिखा हुआ नॉट है, किस तरह से जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है उनको आपको हटाते हुए एक सही ऑप्शन पे पहुंचना है। और देखिए इसके साथ एक तो एमसीक्यू को आपको सही से लगाने की एक स्ट्रेटेजी, और उसके बाद हमें रिवीजन देखिए कि किस तरीके से पहले हमें लगातार उस मटेरियल का रिवीजन करना है। देखिए कोर्स बहुत बड़ा है, महासागर है जीएस, और आपका लगातार जितने भी आप रिवीजन करेंगे, चाहे सेम डे रिवीजन करें, फिर वीकली आपका एक रिवीजन हो, फिर मंथली आपका एक रिवीजन हो, और एक फाइनल एग्जाम से पहले आपका रिवीजन हो, तो ये रिवीजन। और देखिए पीटी की जो पढ़ाई है ना, ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपके पीटी तक ही सीमित है। जितना अच्छा आप इधर कर लेंगे उतना ही अच्छा आपके फैक्ट्स तैयार होंगे आपके मेंस आंसर राइटिंग को लिखने के लिए। और उसके साथ देखिए आप हाई यील्डिंग टॉपिक्स कीजिए जिनसे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन को लगाने की प्रक्रिया को समझिए, और साथ साथ में आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट का तरीका ऐसा हो सकता है, किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट की आप एक कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, हम नहीं कह रहे हैं आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन उसको एक कंप्लीटली एनवायरनमेंट, एक एग्जाम के एनवायरनमेंट में बैठ के आप उसको सॉल्व कीजिए। और इस तरीके से जब 3-4 मॉक देंगे, आपको उसी स्टैंडर्ड के मॉक मिलेंगे जिस तरह से एक सरप्राइज था 2024 में, फिर एक सरप्राइज था 2025 में, फिर अगेन आयोग कुछ ना कुछ सरप्राइज करने के लिए तैयार होगा। क्योंकि देखिए इतनी सीट्स हैं, एप्लीकेंट्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए ध्यान रखिए, एक समय था जो आपके सीनियर्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे, उन्होंने आपको बताया होगा कि किस तरीके से यूपी पीसीएस को निकालने का तरीका है, कि पूर्वालोकन की जो किताबें आती हैं या पीवाईक्यू जो आता है उनको लगा के जाइए और आपके लगभग लगभग सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अब वो समय जा चुका है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में यूपीएससी वाला जो बच्चा है, जो लगातार 3-4 साल से बहुत टफ अच्छी स्थिति में तैयारी कर रहा है, तो आपका कंपटीशन अब सिर्फ यूपी पीसीएस वालों से नहीं है, आपका कंपटीशन अब यूपीएससी वालों से है, जिनकी तैयारी दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है। अब आपको देखिए लेमिनेशन टेक्निक की मैंने बात की आपसे, लगातार मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, हाई यील्डिंग टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, लगातार आपके रिवीजन की बात कर रहा हूँ, तो जिसके लिए आपको समय की रिक्वायरमेंट होगी, सॉरी, तो आप कोशिश कीजिए कि 6 से 7 घंटे अभी आप निकालना शुरू कीजिए और लगातार उसको फिर बढ़ाते हुए 8 से 10 घंटे की तरफ जाइए। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपका पहला प्रयास हो, ये आपका 5वां प्रयास हो, ये आपका अंतिम प्रयास हो, लेकिन आपसे यही एक बात का कहना है कि अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि इस जंजाल से, पीटी के जंजाल से आप लगातार जो फंसे हुए हैं वो निकल जाएं। देखिए ये कुछ गैसिंग की टेक्निक है कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई के साथ साथ 10 से 12 मार्क्स किस तरीके से फेच किए जा सकते हैं, ये भी सब आपको लास्ट में बताया जाएगा कि किस तरीके से एलिमिनेट करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो कितने एक्सट्रीम आते हैं फिर भी उनको सॉल्व किया जा सकता है बहुत ही सिंपल टेक्निक से। तो अपने सर्वश्रेष्ठ देने की जो तैयारी में आप लग जाइए, कमर की पेटी टाइट कीजिए, और आपने स्वयं से एक वादा कीजिए कि अब मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, अब मैं कोई 30 सेकंड्स की रील्स पे अपने घंटों बर्बाद नहीं करूंगा, मैं किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में नहीं आऊंगा, मैं ना ही मोबाइल पर ना ही किसी अन्य चीजों पर अपना समय बर्बाद करूंगा। मेरा जो अपना टारगेट होगा वो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम होगा और उसके बाद हमारा मेंस का एग्जाम होगा। तो आज से हर दिन में आपके साथ हम
400 प्लस के हाई यील्डिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, उनका रिवीजन होगा, एमसीक्यू होगा, मॉक टेस्ट होगा, करंट अफेयर्स होगा, जिससे कि आप किसी भी स्थिति में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। और साथ साथ अपने सीसेट पे भी ध्यान दीजिए। देखिए, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, एमसीक्यू, डेली आप 50 से 100 एमसीक्यू, ऐसे एमसीक्यू। और मैं आपसे एक सजेशन भी दूंगा जो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूपीएससी में आए हुए एमसीक्यू, जो हाई स्टैंडर्ड के एमसीक्यू हैं, कि लगातार वैसे हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इधर बढ़ते जा रहे हैं, उनको आप किस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए, एग्जाम है, वन डे एग्जाम है, उसी दिन की सारी मेहनत आपका पूरा भविष्य तय करती है, और आप ही का नहीं, आपके पूरे परिवार का भविष्य तय करती है। तो अब इसमें आप जुट जाइए और मेहनत कीजिए, और हम आपके साथ हैं। जल्दी ही टेस्ट से पूरे प्रोग्राम की डिटेल आपके साथ शेयर की जाएंगी एरावर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर। और आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट अलग अलग हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपको कराएंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, जिसमें कि सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक है कॉन्टिनेंट की मैपिंग, जिसके थ्रू हम पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग जहां से भी करें, जैसे भी करें, मोटिवेशन वीडियोस देखना बंद कीजिए, व्यूज लाइए उन वीडियोस पर जहां आपको कंटेंट दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।